हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सुसाइड के बारे में उन्होंने पूछा है और उनका क्वेश्चन था कि क्या जन्म से पहले तय होता है हमारे सुसाइड करने का, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है या सुसाइड कर लेते हैं बहुत से लोग, ये पहले से ही तय होता है, जन्म हमारे जन्म से पहले ही तय होता है। तो यहाँ मैं उनका जो सवाल है उसका जवाब दे रही हूँ, तो पूरे पेशेंस के साथ सुनिए। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपने जो मुझसे सवाल किया है मैं यहाँ उसका आंसर दे रही हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मुझे आंसर देने में देरी हो गई। तो सुनिए अपने सवाल का जवाब। हमारी मृत्यु तय होती है क्या? हम जो लोग सुसाइड करते हैं या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये पहले से ही तय होता है। तो देखिए, हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं कर्म बंधन से जुड़ी हुई है। हमारा यहाँ आना ही एक कर्म बंधन के कारण ही होता है, या हम किसी के मोह में फंसे हैं, या फिर हमारा किसी से लेना देना है तो ही हम यहाँ जन्म लेते हैं। अगर हमारा किसी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार है या हम उससे बहुत प्यार करते हैं तो हम चाहेंगे कि वो फिर मिले, लेकिन हमारा कर्म बंधन उसके साथ में इतना नहीं है, उस व्यक्ति का इतना ही था, इतना ही निभाएगा। जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और आप कई बार आपने देखा होगा कि प्राइमरी से या फिर 5th तक होते हैं, आपने देखा होगा, और उसके बाद में हम आगे की पढ़ाई के लिए और अच्छे स्कूल में जाते हैं, दूसरे स्कूल में जाते हैं, फिर हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, वहाँ तक कई बार हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई करने के लिए हमें आगे जाकर हमारा भविष्य अच्छा हो, तो इस वजह से भी हम दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें उसका बेनिफिट मिले पूरा। तो उसी तरह से हमारे यहाँ आने का कारण भी यही है कि हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकें। हमारा जब तक कर्म उस व्यक्ति के साथ में पे नहीं होता तो तब तक हमें आना पड़ेगा चुकाने के लिए। हम यहाँ जब आते हैं तो कई प्रकार के मोह माया में फंस जाते हैं। यहाँ आने से पहले ही हमारी मृत्यु तो तय होती है। हमारी मृत्यु भी हमारे खुद के कर्मों के कारण ही होती है। उसका भी कारण हमारा ही कर्मा है, क्योंकि हमारा कर्म बंधन किसी के साथ में जुड़ा होगा तो हमें उतने दिनों तक उसके साथ में निभाना पड़ेगा, उसके साथ में निभाने के लिए आना पड़ेगा। उतने टाइम पीरियड में हम निभाकर हमें वापस जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे कई बार आपने देखा हो कि कोई बहुत सारे लोग अच्छे काम के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी गए तो वहाँ उस समय उनके साथ में कुछ घटना घटित हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? उनकी भी मृत्यु पहले से तय होती है। वही लोग जब उनका कर्मा पे हो जाता है तो वो उतने दिनों तक रहेंगे, उसके बाद में वो वहाँ से चले जाएंगे। जाने अनजाने में भी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर से जो दुआ या कहते हैं ना बद्दुआ या कुछ भी निकलेगी तो वो लगेगी, क्योंकि उसने वो पूरे दिल से दिए। आपने उसका दिल दुखाया या किसी प्रकार से आपने उस व्यक्ति के साथ में गलत किया है तो उस वजह से भी आपके साथ में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, पूरा हिसाब किताब यहाँ जरूर होता है। आपने किसी के साथ में गलत किया तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। किसी भी कारण से कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप उस कर्म बंधन को पूरी तरह से खत्म ना कर दें, क्लियर ना कर दें। तो इस कारण से कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ में। के बाद में आपकी मृत्यु भी तय होगी, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो कुछ अधूरा काम रह जाता है तो उसे पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारे किसी दोस्त के साथ में कोई कर्मा है, या अपनी वाइफ के साथ में, या हस्बैंड के साथ में, या अपने माता पिता के साथ में किसी तरह का, या फिर किसी प्रकार से किसी के साथ में गलत किया होता है तो उस वजह से हमें उस कर्मा को निभाने आना पड़ता है। छोटे से टाइम पीरियड के लिए भी आते हैं, जिससे कि हमारी मृत्यु किस हिसाब से होगी वो पहले से ही तय होता है, तो हमें उसी टाइम पीरियड में जाना होगा। अगर हमारा कर्मा उस समय पूरा हो जाता है, वो कर्मा हम उस व्यक्ति के साथ में पूरा कर लेते हैं, बार बार यहाँ आने से मुक्ति मिल जाएगी। या हम कुछ गलत ना करें किसी के साथ में, या किसी का दिल ना दुखाए, या किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार ना करें, या कोई गलत चीज ना करें जिससे सामने वाले को इतना दुख हुआ है, तो उस वजह से भी हमारी मृत्यु और हमारा जन्म तय होता है। अब हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी, मृत्यु हमारी चाहे जैसे भी हो, ये सब पहले से ही तय होती है। जब हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हमारे हाथों कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर्मा हो जाता है जो किसी को पता नहीं होता। जाने अनजाने में भी हमें कई बार कुछ गलत कर्म बना लेते हैं, तो कुछ गलत कर्मों के कारण भी एक्सीडेंट जैसे केसेस हो जाते हैं। हमारी मृत्यु
एक्सीडेंट में होगी या फिर अपने आप होगी या किसी के द्वारा होगी। इस तरह से सभी तय होती है। हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से वहाँ पर हमारी जो गाड़ी है वो या किसी हादसे का शिकार हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो। हमेशा हर चीज गलत नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। भगवान हमारे साथ में कभी भी कोई गलत चीज नहीं होने देते, क्योंकि हमारे खुद के ही कर्म ऐसे होते हैं जिस कारण से हमें दुख मिलता है। तो इस वजह से भी मृत्यु किस तरह से तय है, हमने क्या क्या कर्म किए हैं, उस हिसाब से तय होती है। तो इसी वजह से कभी कोई चीज गलत नहीं होती। तो एक्सीडेंट हो जाता है या कि कोई हादसा हो जाता है, तो उसमें उस शॉर्ट टाइम के लिए ही वहाँ हमें पढ़ाई पढ़नी थी, तो उस शॉर्ट टाइम के लिए हम वहाँ आए और वहाँ से गए। परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के कारण वो घटना घटित हुई, तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है जिसके कारण ये घटना घटी। वजह ये है कि हमने जो कर्म किए थे वो उस कर्म के कारण ही हमारे साथ ये घटना घटित हुई है। उसका कारण भी पहले से ही तय होता है कि कितना अपने परिवार के साथ में, किन किन लोगों के साथ में किस तरह का कर्मा वो जुड़ा है और कैसे उसने पे किया है। ये सब कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है। और दूसरा सवाल आपने पूछा है, सुसाइड भी पहले से तय होता है? तो आंसर है वो ये है कि इसका कारण ही कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट ही है। वैसे तो यह हमारी जो परिस्थिति है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमने, हो सकता है कि हमारे हाथों कुछ ऐसा कर्मा होगा जिस कारण से उस व्यक्ति ने इतना कुछ सहा होगा, इतना दर्द और तकलीफ सही होगी, जिस कारण से आपको इस जन्म में भी उस चीज का भुगतान करना पड़ रहा है। आप सुसाइड के बारे में सोचते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कर्म बंधन इतना बड़ा होता है या इतना स्ट्रांग होता है कि आपने किसी व्यक्ति को इतनी तकलीफ दी होगी, मानसिक पीड़ा दी होगी, तो उसी तरह से वो परिस्थिति जो है, उसी तरह की मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, जो कुछ भी, जिस कारण से भी आप अगर सुसाइड करने की सोचते हैं या करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कर्म जुड़ा होता है। किसी जन्म में भी आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया है जिस कारण से आप सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, हम सुसाइड करते क्यों हैं? कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि हम उस परिस्थिति में कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उससे फेस कर सके, उस परिस्थिति का सामना कर सके, और इस कारण से हम सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। आप क्यों ऐसे ही जीवन में सुसाइड करने की सोचेंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हुआ होगा जिस कारण से आपको इतनी पीड़ा मिल रही है या आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि आप उस बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपने आप को अंदर से इतना मजबूत कर लेते हैं तो आप उस परिस्थिति का सामना बहुत हद तक कर पाएंगे। तो आप इस बारे में सोचेंगे नहीं। कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जिससे कि हम अंदर से सशक्त नहीं होते और हम उस कदम को उठा लेते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं, ऐसे लोगों की मुक्ति होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को स्वयं खत्म किया है, क्योंकि वो अपने उस परिस्थिति का सामना ठीक से नहीं कर पाए। उन्होंने उस वक्त गलत फैसला लिया, क्योंकि उनकी उम्र जितनी होगी, उम्र पूरी होने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। सुसाइड करने वाले लोग बहुत सारे सोचते हैं कि हमें हर चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस कारण से भी कभी भी हमें आत्महत्या का प्रयास नहीं करना चाहिए, सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए और ना ही इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी परिस्थिति ऐसी आ गई आपके सामने, तो उसका सामना डट कर कीजिए और ठंडे दिमाग से पूरे सोच समझकर फैसला कीजिए, क्योंकि हर समस्या का हल हो सकता है। तो आपके पास जो समस्या है उसका हल भी होगा, और कहीं ना कहीं ये आपके पिछले जन्मों के कारण भी होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान किया है और उसको बहुत दुख दिया है, जिस कारण से उसे भी इतनी के मन को भी इतना दर्द हुआ होगा जितना कि आपको मिल रहा है, नहीं तड़पा होगा और उसे भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी होगी। तो व्यक्ति को ऐसा मानसिक रूप से टॉर्चर किया या इतना उसे परेशान किया है जिससे कि उसके मन में मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई या उसके मन में सुसाइड करने का ख्याल आया। तो उसी के कारण
ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी आएगी। अगर कहीं ना कहीं किसी को परेशान करते रहे हैं या है आपके कारण उस व्यक्ति को इतना दुख पहुंचा है कि वो इतना परेशान हो गया कि उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा या सुसाइड कर लिया। जैसा कि हम कभी बिजनेस करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो हमारा उसमें लॉस भी हो जाता है और उसमें प्रॉफिट भी होता है, तो कई बार हमसे बहुत बड़े गलत कर्म भी हो जाते हैं और हमें इसका पता भी नहीं होता। और कई बार पता होने पर भी फिर भी हम गलत करते हैं और हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा है, लेकिन हर चीज़ का यहाँ हिसाब ज़रूर होता है। आपने गलत किया है तो आपके साथ भी वैसे ही होगा और आपको उसका कर्म फल चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। सुसाइड करने की नौबत आ जाती है और सुसाइड कर लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, इस तरह का कदम उठाना चाहे तो आप भगवान से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। क्योंकि हर समस्या का हल ज़रूर मिलता है, चाहे देर से सही, लेकिन आपने मन की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमेशा भगवान से जुड़े रहें। मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप पूरी तरह से मेडिटेशन और ध्यान, एक्सरसाइज, योगा वगैरह ज़रूर कीजिए। इससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। कहीं ना कहीं आप इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। सुसाइड करने का प्रयास करना भी बहुत गलत है। अपने किए हुए कर्म की माफ़ी ज़रूर भगवान के सामने मांगे। सके तो अच्छे कर्म कीजिए ताकि आगे के जन्म के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए अपने जीवन को अच्छा और बेहतर ढंग से जी सकें और हंसी खुशी जीवन बिता सकें। आने वाला जन्म वो भी सफल रहे और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सुख और खुशियों से भरे रहेंगे, रह सकते हैं। आप आगे जन्म के लिए आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे, परिस्थिति चाहे कैसी भी आए पर कभी भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर मत होइए। तो इसका कारण भी वही है जो पिछले जन्मों की वजह से ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है और इस कारण से सुसाइड करने के लिए अंदर से मजबूर हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। उनकी शक्ति थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। इस परिस्थिति का सामना जो हमारे सामने आई है उसे हम अच्छे से हल कर सके, बाहर निकल सके। तो ये था आपके सवाल का जवाब। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।